हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वर्षः जलद का पार्ट 4 में स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो जो चैप्टर हमारा है वर्षः जलद, उसके एक्सरसाइज में करा रही हूँ, ठीक है। चैप्टर से पीछे जो दिए रहते हैं, सजाल के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, ठीक है बच्चों। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत कौन से हैं, पूछा गया है यहाँ पर कि प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, इन कृतियों में पूर्ण करना है हमें। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से जल स्रोत आए थे इस पद में। चौपाई में नदी और समुद्र आए थे, ठीक है बच्चों। नदी और समुद्र दो आए थे। कौन कौन से आए थे बच्चों? नदी और समुद्र आए थे। याद हो गया होगा आप लोगों को कि कौन कौन से जल स्रोत आए थे, प्राकृतिक जल स्रोत कौन कौन से आए थे। तो पहले का नाम है नदी और दूसरे का नाम है समुद्र, ठीक है बच्चों। याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे के देखते हैं। एक्सरसाइज में सारे कंप्लीट करा दूंगी जिससे कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे है। दूसरा है निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां स्पष्ट कीजिए। पहला है हमारा संतों की सहनशीलता क्या है, और दूसरा है कपूत के कारण कुल की हानि है, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें है इन्हें और यह कहकर, ठीक है। पहले तालिका में डैश डैश है, उसमें क्या भरना वो बता देती हूँ मैं। और यह कहकर है पटु समुदाय, वटु समुदाय है। उसके बाद 2 है सज्जनों के सद्गुण है, और यह कहकर डैश डैश है हमारा, ठीक है। इसे भी हमें पूर्ण करना है। चलिए मैं इसके आंसर्स आपको बता देती हूँ। पहला हमारा है खल के वचन संत सह जैसे, ठीक है। इसका आंसर होगा, पहले का आंसर होगा खल के वचन संत सह जैसे, और दूसरा का आंसर होगा हमारा जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही, ठीक है बच्चों। इसका सेकंड का आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। आपको याद हो गया होगा। चलिए हम आगे के थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स मैं बताती हूँ आपको। तालिका पूर्ण कीजिए। जो तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा है उसका बता देती हूँ। इन्हें में बच्चों आएगा दादुर, ठीक है बच्चों। क्या आएगा? दादुर आएगा। बटु समुदाय के जो डैश दिया हुआ बच्चों उसमें आएगा दादुर, और दूसरा है सज्जनों के सद्गुण में आएगा यह कहकर क्या आएगा? सिमट सिमट तालाब में जल भरना, ठीक है। सिमट सिमट तालाब में जल भरना इसका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम। जोड़ियाँ मिलाइए। जोड़ियाँ मिलाइए। आ और बा 2 समूह बनाए गए हैं, उसके उत्तर हमें लिखने हैं बच्चों। पहला है दमकती बिजली, दूसरा है 9 पल्लों से भरा वृक्ष, और तीसरा है उपकारी की संपत्ति, चौथा है भूमि की, ठीक है। इसमें आ बा का डा बा समूह में दिया गया है बच्चों। दुष्ट की मित्रता, और बा है साधक के मन का विवेक, का है शशि संपन्न धरती, और डा है माया के लिपट जीव, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमें मैच करना है, जोड़ियाँ मिलानी है। तो शायद किसी किसी को आ भी रहा होगा जोड़ियाँ, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, उसे समझ में आ रहा होगा। चलिए जिसे नहीं समझ में आ रहा है उसके डाउट्स मैं क्लियर कर देती हूँ, उसे भी आंसर मैं बता देती हूँ। चलिए बताती हूँ मैं। हमारा आंसर ये रेडी हो गया है। आ और उत्तर है दमकती बिजली का है दुष्ट ही मित्रता, दुष्ट की मित्रता है। 9 पल्लों से भरा वृक्ष है साधक के मन का विवेक। इसका उत्तर है बच्चों साधक के मन का विवेक। और आ का तीसरा है हमारा उपकारी का की संपत्ति है, शशि संपन्न पृथ्वी है। और उसके बाद आ का भूमि का उत्तर है माया से लिपटा जीव है बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनके दिए हुए पद्यांश में उपयुक्त शब्द है। बादल है, उसका हमें लिखना है। पेड़ है, ग्रह है, पौधा है, उपग्रह है, और पत्ते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे हमें पद्यांश उपयुक्त पद्यांश में दिए गए शब्द हैं। इसके हमें उत्तर लिखने हैं बच्चों। चलिए मैं इसके उत्तर बता देती हूँ आपको। बादल का जलद है, पेड़ का विपट है, ग्रह का पतंग या सूर्य है, पौधा का अर्क जवास है, ठीक है बच्चों। और उपग्रह का मही है, पत्ते का पात है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। बादल का जलद है, पेड़ का विपट है, ग्रह का पतंग या सूर्य है, और पौधा है अर्क या जवास है, उपग्रह का मई है, पत्ते का पात है बच्चों, ठीक है। याद हो गया होगा आप सभी लोगों को।
पद्यांश में आए हुए जो शब्द हैं उसके आपको पर्यायवाची याद हो गई होगी। चलिए आगे के देखते हैं हम कि उपयुक्त पद्यांश में अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों के सरल अर्थ आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आपको उपयुक्त जो पद्यांश थे उसमें पसंदीदा पंक्ति कौन सी है, आपको वो 4 पंक्तियों के आपके सरल अर्थ आपको लिखने हैं। चलिए मैं बता देती हूँ इसके सरल अर्थ भी। जो मुझे पसंद था वो मैं बता रही हूँ, आपको दूसरा कोई पसंद आया तो आप दूसरा भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बता देती हूँ मैं आपको। प्रस्तुत पंक्ति जो हमारी है, कबहू प्रलय वह मारुत जहत मेघ बिलाही, जिम कपूत के उपजे कुल समद्रम नसाही, कबहू दिवस मह निबट तम कबहू प्रकट पतंग, बिनसई उपजय ज्ञान जिम पाई कुसंग सुरंग। चलिए इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। कभी कभी जब वायु तेज हो जाती है तो बादल गायब हो जाते हैं बच्चों। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे घर में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के धर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, कभी बादल के कारण घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है, परंतु फिर अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न भी हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स जो है बच्चों वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।